ऑपरेशन के बारे में जन जागृति करने के लिए जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। कब जाना है, कैसे जाना है, किसी को नहीं पता है। जाना तो नक्की है। अगर कोई चला गया तो हमें पहला फोन आता है, हम पहला सवाल ये पूछते हैं कितने बजे ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे? स्मशान में ले जाएंगे या कब्रिस्तान में ले जाएंगे। अगर घर में कहीं सांप मिला है तो हम पहले क्या निकालते हैं, एक लकड़ी, और उस सांप को ठोक देते हैं। अगर कोई इंसान किसी की मृत्यु हो गई, पहले हम क्या करते हैं, उसको या तो स्मशान में या तो कब्रिस्तान में उसको दफन करते हैं। मरने के बाद आदमी का क्या उपयोग होगा? मरने के बाद तो उस देह को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना ही है। इस विषय को मैं गीता के एक श्लोक के माध्यम से मैं बहुत अच्छा एक श्लोक के बारे में माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। वो श्लोक इस प्रकार है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह शरीर पूर्ण है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच महाभूता से यह ब्रह्मांड पूर्ण है। यह पूर्ण ब्रह्मांड इस पिंड में समाया हुआ है, और उस पिंड में ये पिंड, इस पिंड में वह पिंड। कोई भी एक चीज में से कुछ आप निकाल लो तो जो बचेगा वो पूर्ण नहीं रहेगा। मगर ईश्वर ने बनाया हुआ ये शरीर, इसमें से पूर्ण प्राण निकल भी जाए तो बचेगा वो भी पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मृत्यु के बाद क्या काम आएगा? अरे उसको तो दफनाना ही है, जलाना ही है। मृत्यु के बाद मृत्यु कैसी होगी ये पता नहीं है। दोस्तों, अगर किसी की मृत्यु होती है तो डॉक्टर आते हैं, उनकी नाड़ी परीक्षा करते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, दिस पर्सन इज नो मोर। क्यों? कि उनका दिल काम करना बंद हो गया, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, ये हुई कार्डियक डेथ। दूसरा एक प्रकार है मृत्यु का, दैट इज ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ एक ऐसी संकल्पना है कि अगर किसी को अपघात में, एक्सीडेंट में या ज़्यादा सोचने से ब्रेन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन आवे तो ब्रेन सूजन आ जाती है। हाथ के ऊपर अगर कहीं मार लग जाए हाथ सूज जाएगा, गाल में लगेगा गाल फूल जाएगा। अगर ब्रेन को मार लगेगी तो ब्रेन में सूजन आएगी। लेकिन ईश्वर ने ये खोपड़ी ऐसी बनाई है, न तो उसके अंदर से बाहर कुछ जा सकता है, बाहर से अंदर कुछ आ सकता है। वहाँ ब्रेन को अगर सूजन आएगी तो उसके अंदर जो रक्तवाहिनी है उसका रक्त प्रवाह बंद हो जाएगा और ब्रेन बंद हो जाएगा। रास्ते से जा रहा हूँ, कहीं रिक्शा ने मुझे ठोक दिया तो मुझे आप कहाँ ले जाओगे? पहले
स्मशान में कौन बोल रहा है? हॉस्पिटल में ले जाओगे। अगर मुझे रिक्शा ने ठोक दिया तो मुझे कहाँ ले जाओगे? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने मुझे सलाइन दी, सब चेकिंग किया, पूरा दिन उसको ट्रीटमेंट किया। उस ट्रीटमेंट को अगर ये बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तब उनको डाउट आएगा, यस देयर मे बी इंजरी इन माई ब्रेन, so they will take a scan of my brain and then they will decide, they will come to know that this brain is not functioning. In that case आपने मुझे हॉस्पिटल में ले गए, मुझे वेंटिलेटर पे रखा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी मुझे दी। आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी की वजह से मेरा दिल धड़क रहा है, रक्त प्रवाह शरीर में संचलन चालू रखा है। किसने चालू रखा है? इस मशीनरी ने चालू रखा है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी की वजह से मेरा दिल धड़क रहा है, रक्त प्रवाह शरीर में संचलन चालू रखा है। किसने चालू रखा है? इस मशीनरी ने चालू रखा है। इस मशीनरी ने आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी से चालू रखा है। इसके वजह से मेरा ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी की वजह से मेरा दिल चल रहा है और रक्त प्रवाह चल रहा है। सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई चालू है। इट मीन्स द पर्सन इज डेड एंड द ऑर्गन्स आर अलाइव. In that case, the person will be called as brain dead, and the live organs are liver, kidney, pancreas, intestine. इस प्रकार के कई सॉलिड ऑर्गन्स हैं, उनका डोनेशन हम कर सकते हैं. फिर डॉक्टर आप हमसे पूछेंगे, हमारे रिश्तेदारों से पूछेंगे कि वी आर सॉरी, द पेशेंट इज नो मोर, हिज ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग. नो सूनर वी रिमूव द रेस्पिरेटरी सपोर्ट, he will stop breathing and he will be no more. But now he is dead, but we have kept him, his heart functioning. In that case you are fortunate enough that you can donate his organs. And in that case अगर फैमिली ने कंसेंट दी है, फैमिली ने अगर कंसेंट दी है तो उस व्यक्ति के 8 ऑर्गन्स किसी को दान दे सकते हैं. ऑर्गन डोनेशन क्या है कि एक शरीर जो बंद हुआ है और दूसरा शरीर जो बंद होने जा रहा है, जो बंद हुआ है उस शरीर में से कुछ ऑर्गन, जीवित ऑर्गन निकालकर उस मृत्यु के रास्ते में दरवाजे पे खड़ा हुआ, मौत के दरवाजे पे खड़ा हुआ वो व्यक्ति है, उसको एक ऑर्गन देकर उसको हम जीवित रख सकते हैं. ऐसे एक व्यक्ति की खामोशी 8 लोगों की मुस्कान, ये हो सकता है ऑर्गन डोनेशन में. अगर नेचुरल डेथ है, क्या पता मेरी मौत कब होगी और कैसी होगी. अगर रात को 11 बजे मैं उठा, पानी पी रहा हूँ, बीबी पूछ रही है अरे भाई क्या कर रहे हो, नहीं पानी पी रहा हूँ. सुबह 4 बजे उठ के देखती है अरे उठो, नहीं उठ रहे. रात को कब मौत हो गई पता नहीं चला. इट मीन्स हिज हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग. इसका मतलब है उसकी कार्डियक डेथ हुई है. कार्डियक डेथ इज अ नेचुरल डेथ. इन दैट केस ऑल्सो वी कैन डोनेट आवर टिश्यूज.